स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। तो बच्चों, सभी चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले और स्पेशली फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ 9690104049, 9690105047। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। जी हाँ, स्पेशली आपके बोर्ड के लिए हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर। तो आप उसकी जानकारी के लिए मेरे को यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह के लिए भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसको। फर्स्ट चैप्टर बेसिकली आपको पता ही होगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है। नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको दर्शन करा देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। चलिए देखो क्या कहा जा रहा है। The sole proprietorship has its limitation such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability, absence of specialization, etc. जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, वो क्या बिजनेस था सर? वहां पे जो ओनर होता था, जो मालिक होता था, वो एक ही होता था, एक ही मालिक होता था। तो भाई वो कितना पैसा लगा सकता है, कितनी उसमें एबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपको डेप्ट चुकाने का टाइम आता है, कर्जा चुकाने का टाइम आता है, तब अगर आपके बिजनेस में उतना पैसा नहीं है जितना आपके पास कर्जा है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी उसमें घसीट लिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती और स्पेशलाइजेशन, यानी कि एक ही पर्सन कितने काम में एक स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो ये जो बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे। Hence, when a business is to be set up on a scale which needs more capital, involve more risk, two or more person come together to run it. जब आपको उस लेवल पर बिजनेस करना है जहां पर आपको ज्यादा पैसा लगाना हो, ज्यादा रिस्क हो, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए हो और वो आपस में आए, किसके लिए? कैपिटल शेयर करें, रिस्क शेयर करें, मैनेजमेंट शेयर करें, प्रॉफिट शेयर करें। इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक एग्रीमेंट में बांध दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप क्या है सर? एक रिलेशन है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके लिए आए हैं रिलेशन? बिजनेस करने के लिए। कितने पार्टनर होने चाहिए? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली 50 होते हैं, लेकिन हम आगे चल के कंफर्म करेंगे। कम से कम कितने होते हैं सर? दो होते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है सर? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। जैसे आप अभी यहाँ पर बैठे होंगे, आप अपने घर पर बैठे होंगे सर, स्कूल में बैठते हैं, कोचिंग में बैठते हैं, तो ऐसे ही जिस छत के नीचे पार्टनरशिप करी जाती है, उसको जो लोग मतलब जिस छत के नीचे पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फर्म। क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। और जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। तो अब हम मीनिंग समझते हैं। क्या है डेफिनेशन पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी कि कम से कम दो और उससे ज्यादा लोग आपस में आते हैं। क्या करने के लिए सर? बिजनेस करने के लिए। और या तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे या लॉस शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, जो लाइन कहाँ गई है, देखिए, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या कह रहा है? बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और एक एक कुछ करने से आपके फर्म को 60,000 रुपए का फायदा हुआ,
तो ये 60,000 का फायदा सिर्फ ए का नहीं है, ये फायदा तीनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा एग्रीमेंट के हिसाब से, तीनों पार्टनर से बांटा जाएगा एग्रीमेंट के हिसाब से। ऐसे ही सी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फर्म को लॉस होगा, तो ये लॉस सिर्फ सी का नहीं है, वो तीनों पार्टनर से बांटा जाएगा उनके एग्रीड रेशियो के हिसाब से। तो सर क्या है पार्टनरशिप? हमारा जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका सेक्शन 4 कहता है कि ये रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। अब वो पर्सन who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all, यानी कि रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो आए हैं बिजनेस करने के लिए, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक रिलेशन है जो कि एग्जिस्ट करता है पर्सन के बीच में, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एग्री करते हैं लॉफुल बिजनेस करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका पार्टनरशिप करा जाएगा वो लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए। आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल, कानून की नजर में लीगल होना चाहिए। भाई आप किसी को मारने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप किसी को जोखिम देने के लिए हर्ट करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो वो लीगल पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। सबसे पहला है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? अभी ये मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें फोटो भी दे रखा है शायद आगे, ये देखिए। ये पार्टनरशिप डीड आपको दिख रही है, ये कागज का टुकड़ा है जिसमें क्या होता है, सारे पार्टनर्स के नाम, पहला पार्टनर ये देखिए, पहले पार्टनर का नाम, दूसरे पार्टनर का नाम, तीसरे पार्टनर का नाम, सारे पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, पार्टनर को कितना बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा, लॉस किस रेशियो में मिलेगा, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में आती हैं। ड्रॉइंग्स वगैरह, सैलरी वगैरह, ये सारी चीजें। तो अब ये सारी चीजें अगर आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जो एक एविडेंस के रूप में काम करती है कि हाँ भाई आपको इतना पैसा मिलेगा, आपने इतना पैसा लगाया वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50। ये चेंज हुआ है, पहले ये 100 था, तो अब कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए सर? 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। क्या करने के लिए आए हैं वो सर? सर नल्ले तो है नहीं, ठलुआगिरी करने तो आए नहीं है, वो बिजनेस करने के लिए आए हैं, वो भी लॉफुल बिजनेस। तो बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। जो पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कानून की नजर में लीगल होना चाहिए। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट बलाड बाय स्टेट, यानी कि वो ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो स्टेट में लीगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा बहुत सी जगह दारू का बिजनेस नहीं कर सकते, दारू पीना बैन है, सिगरेट पीना बैन है। अगर आप ऐसी जगह जाके इस चीज का बिजनेस करते हो, इस चीज की पार्टनरशिप करते हो, तो वो लीगल ही नहीं है। फिर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनरशिप का पर्पस क्या है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, partners have to share profit and loss according to the ratio given in the agreement. एग्रीमेंट होता है किसका? पार्टनरशिप डीड का। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा, तो उसको उसी रेशियो में मिलता है। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस चीज में सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली बांटा जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ये आपको याद रखनी है। कोई सोते में भी आपसे पूछ ले कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है क्या होगा, तो सोते में भी आपको ये याद होने चाहिए। फिर है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड जॉइंट। उसके बाद है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर जो लायबिलिटी होती है, जो कर्जा होता है, वो अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब सर भाई जब आपके बिजनेस में कोई कर्जा आएगा, डेब्ट चुकाने का टाइम आएगा, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन क्या होता है भाई? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2005। हमारे ऑल ओवर इंडिया में महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बाकी अदर जगह में कंपलसरी नहीं है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी, बाकी अदर जगह में नहीं है, यहाँ पर महाराष्ट्र में कंपलसरी है।
joint ownership and management. Each partner is joint owner of the property of the firm, so no partner can use property for personal use. हर partner एक joint owner होता है property में firm की, तो भाई कोई भी other partner उस प्रॉपर्टी को, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी है, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट इन मैनेजिंग द फर्म। सभी पार्टनर को बराबर का हिस्सा होता है फर्म को मैनेज करने के लिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट, each partner work in twofold capacity, principal and agent. A partner act as a principal of the firm with outsider, and with other partner he act as an agent. भाई देखो A, B, C और ये D है, ये तीनों पार्टनर हैं और ये बाहर का इंसान है। तो जब पार्टनर इससे डील करेंगे, इससे बातचीत करेंगे, तो ये कौन है? जब पार्टनर्स इससे बात करेंगे तो ये कौन है? ये आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर के लिए क्या है? प्रिंसिपल है। लेकिन जब पार्टनर्स आपस में बात करेंगे, आपस में डील करेंगे, तो वो क्या है? एक एजेंट है। लास्ट आता है डिसोल्यूशन। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। डिसॉल्व मतलब खत्म करना। तो जब पार्टनरशिप कब खत्म हो सकती है सर? पार्टनरशिप जब खत्म हो सकती है जब पार्टनर्स अपने आपस में एग्रीमेंट कर लें। इफ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिवन 14 डेज नोटिस। अगर पार्टनर चाहता है फर्म को डिसॉल्व करना, तो उसके लिए उसे प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन का। द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज और रिटायर बिकम इंसॉल्वेंट। भाई फर्म जब भी डिसॉल्व हो सकती है जब किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो या कोई पार्टनर रिटायर हो गया हो। फिर है आपकी पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर। महाराष्ट्र में कंपलसरी है पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड होना। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ये पार्टनरशिप डीड का एक एग्जाम्पल दे रखा है। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है आपस में। भाई the document containing the partnership agreement among partners is called partnership deed. पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनर्स के नाम। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट व्हेन इट इज रिटन इज कॉल्ड अ डीड। आपका एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका रिटन में एग्रीमेंट हुआ है तो उसको हम डीड कहते हैं। Partnership Act does not make it compulsory to have written agreement. However, in case of dispute among the partners, it is always the best course to have a written agreement. भाई एग्रीमेंट रिटन में हो, ओरल में हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब पार्टनर्स के बीच में लड़ाई वगैरह हो जाती है, गोली चल जाती है उनके आपस में, तो रिटन एग्रीमेंट होना ज्यादा अच्छा रहता है। तो भाई आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। क्या क्या होता है भाई पार्टनरशिप डीड में? नेम होता है, एड्रेस होता है फर्म का, नेम और एड्रेस होता है हमारे पार्टनर्स का, किसने कितना पैसा लगाया, किसको किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या लायबिलिटी है, किसको प्रोविजन क्या क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल का, लोन का, ड्रॉइंग का, सैलरी, कमीशन वगैरह सारी चीज हमारी लिखी होती है किसमें? पार्टनरशिप डीड में। अब इंपोर्टेंस क्या है सर? इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां से आपका इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम करेंगे पार्ट सेकंड में। ये जस्ट मैंने एक स्टार्टअप डाला है ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है ना? चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक करेगा, है ना? अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।